हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 4 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! तो एपिसोड शुरू होता है पावर के फ्लैशबैक से, जहां वो जानवरों को मार रही थी अपने खाने के लिए। फिर उसे मियावी मिलती है जिसे वो अटैच हो गई थी। तभी वो बैड डेविल मियावी को लेकर चला जाता है। पावर उसके लिए ह्यूमन ढूंढने शहर की तरफ आती है। वो सोच रही थी कि वो आखिर मियावी को बचाने के लिए क्यों भागी। उसे रियलाइज होता है कि ब्लड वार्म और प्लीजेंट होता है, इसलिए ही उसे वो इतना पसंद है। पावर की आंख खुलती है जहां देंजी ने उसे पकड़े हुए था। पावर पूछती है कि देंजी ने उसे क्यों बचाया, जबकि उसने तो उसे मारने की कोशिश करी थी। देंजी उसे इशारों में समझाता है। पावर बोलती है कि सिंस मियावी सेफ है तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। ये सुनकर देंजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक एक गोली आती है और देंजी का हाथ अलग कर देती है। एक वॉर्म जैसा क्रिएचर उस हाथ को उठाकर खा जाता है। देंजी पूछता है कि क्या पावर हिल सकती है, और वो कहती है कि देंजी मियावी को लेकर यहाँ से चला जाए। देंजी अपनी वायर खींचता है और इस बार चेनसो डेविल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। पिछली फाइट से देंजी ने काफी ब्लड लॉस करा है। वो डेविल बोलती है कि बैड डेविल उसका था, पर देंजी ने उसे मार दिया है। वो कहती है कि वो देंजी को छोड़ देगी क्योंकि वो क्यूट है। देंजी पूछता है फिर पावर और मियावी क्या? वो डेविल बोलती है कि उन्हें तो मरना होगा। देंजी उसकी तरफ भागता है, पर वो डेविल देंजी पर भारी पड़ रही थी। वो उसे उठाकर फेंक देती है। वहीं देंजी उसके आर्म्स से बचने की कोशिश कर रहा था। वो डेविल अपने आर्म्स पूरी फोर्स में देंजी की तरफ घुमाती है, पर देंजी उसे पूरी जान लगाकर रोक लेता है। पावर को भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। देंजी उसकी तरफ बढ़कर एक पंच उसे मारता है कि तभी वो देंजी को मारकर गिरा देती है। वो पूछती है कि देंजी ने आखिर बैड डेविल को कैसे मार दिया। वो बताती है कि उन दोनों का सपना था ह्यूमैनिटी को एक साथ खाने का। देंजी कहता है कि वो चेस्ट का फील लेने से पहले तो नहीं मरने वाला। देंजी सोच रहा था कि कैसे सब उसके ऊपर हमेशा डाउट करते हैं। देंजी फिर एक बार जोश में उस डेविल की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर अपने चेनसो से कट मार देता है। देंजी गुस्से में कहता है कि सभी उसके ड्रीम की बेइज्जती करते हैं। अगर उसका ड्रीम इतना ही बेकार है तो क्यों ना एक ड्रीम बैटल हो जाए। अगर देंजी उसे मार देगा तो मतलब उसका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है। दोनों फिर लड़ना शुरू करते हैं। देंजी बैड डेविल की वेन से उस डेविल के पैर बांध देता है। फिर वो दोबारा उसकी नेक पर अटैक करता है। वो डेविल लगातार कई अटैक देंजी पर करता है, पर देंजी भी हार मानने को तैयार नहीं था। देंजी चुपके से उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो डेविल अपनी टंग से देंजी के आर पार कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो डेविल अपनी टंग देंजी के आर पार कर देती है। वो देंजी को खाने ही वाली थी कि आकी वहां आ जाता है। वो अपनी टेक्निक यूज करके उस लीच डेविल को मार देता है। वो देंजी और पावर को वहां से ले जाता है। हॉस्पिटल में देंजी की आंख खुलती है। देंजी कहता है कि उसने देखा था कि आकी उस डेविल के साथ कितना फ्रेंडली था। आकी उसे समझाता है कि डेविल हंटर्स खुद डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो बुरे डेविल से लड़ सके। आकी बताता है कि उसने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था अपनी बॉडी के एक्सचेंज में। आकी बोलता है कि उन्होंने सीसीटीवी में चेक करा था कि देंजी और पावर को उस घर पर भी गए थे जहां बैड डेविल रहता था, जहां उन्होंने देंजी का ब्लड भी मिला था। आकी पूछता है कि पावर ने उसे मारने की कोशिश की थी ना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देंजी पावर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। देंजी कहता है कि उसे ऐसा कुछ तो याद नहीं है। आकी बोलता है कि अगर वो उसकी और छानबीन करेगा और हायर अप्स को रिपोर्ट करता है तो पावर और देंजी दोनों को ही मार दिया जाएगा, पर क्योंकि कोई मरा नहीं है तो इस बार वो उन्हें जाने देगा, पर एक शर्त पर। आकी कहता है कि देंजी को बस जो आकी बोले वैसा करना है। वो इस काम को काफी टाइम से कर रहा है और उसे इसकी नॉलेज है। देंजी कहता है ठीक है। देंजी कहता है कि भले ही उसके सपने छोटे हों पर वो भी काफी सीरियस है। आकी वहां से बाहर आ जाता है। बाहर पावर हथकड़ियों में बंधी थी। हिमिनो पूछती है कि अगर पावर ने किसी को मार दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकी पर आएगी। आकी कहता है कि वो लोग डेविल हंटर्स हैं, चाहे डेविल्स हों या फिर फिंड, अगर वो काम के हैं तो उन्हें काम कराना चाहिए। आकी डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जहां वो माकिमा के रूम में जाता है। आकी माकिमा को इस सारी कहानी की रिपोर्ट
देता है। माकीमा पूछती है कि डेंजी और पावर काफी ही दूर चले गए थे ना। आकी बोलता है कोई फैटिलिटीज नहीं थी तो उन्होंने 2 डेविल्स को भी मार दिया तो इसे ओवरलुक करा जा सकता है। माकीमा कहती है ठीक है। आकी वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह आकी अपने घर पर उठता है। वो कॉफी रेडी कर बालकनी में बैठा था। डेंजी भी उठ जाता है। आकी घर के सारे काम कर रहा था, तभी वहां पावर आती है। माकीमा फोन पर बताती है कि वो चाहती है कि पावर आकी के साथ रहे। आकी पूछता है कि क्या उससे कुछ हुआ है जो सारे साइकिल्स उसे ही मिल रहे हैं। इधर पावर और डेंजी फिर एक बार झगड़ना शुरू कर देते हैं। पावर की हरकतें उन दोनों का ही दिमाग खराब कर रही थी। वो सभी चीजों के लिए मना कर रही थी। डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा था कि पावर वहां आती है। पावर कहती है कि वो अब अपनी डील पूरी करेंगे। डेंजी घबरा जाता है। पावर कहती है कि डेंजी के गुड वर्क ने उसे 3 स्क्वीजीज अर्न करवाए हैं। डेंजी को पावर में एक एंजल दिखने लगती है, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।